नमस्ते फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है यूनिक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज अपन बात करने वाले हैं आरएएस लास्ट ईयर्स में पूछे जाने वाले बार बार पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और आप उन क्वेश्चंस को पहले पढ़ना, फिर आंसर देने का प्रयास करना, और आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी आराम से। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनके बारे में आप हमें आंसर देना इस पीडीएफ के थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए सर्वे वर्क ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लोस्ट सरस्वती रिवर। ये लेख किसका था, या किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? पहला ऑप्शन वीएन आसोपा और दूसरा है ओरल स्टैन। ये आरएएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, और अब आप इसका आंसर कर सकते हो। तो ये बुक या जो ये लेख है ये ओरल स्टैन के द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसके अंदर बी ऑप्शन इज करेक्ट हो रहेगा। दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करें, किस स्थल से यूनानी शासक मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? यहाँ पर मिनांडर के 16 सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बैराट नगरी रैंड। आरएएस 2018 का क्वेश्चन है। इसके बारे में और बता दें कि जो स्थल था वहाँ से 36 सिक्के प्राप्त हुए थे, जिसमें से 28 इंडो ग्रीक सिक्के थे, जिसमें से 28 में से 16 मिनांडर यूनानी शासक मिनांडर के सिक्के थे। तो वो स्थल कौन सा है? तो वो है स्थल है बैराट। बैराट से यूनानी शासक मिनांडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए थे यूनिक एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और जल्द ही आपके लिए ऑफलाइन और पूरा फ्लैश बोर्ड के साथ आपको पूरी क्लासेज भी मिलने वाली है आरएएस से रिलेटेड। तीसरा क्वेश्चन, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत वैष्णव संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है? पहला है गोशुंडी, दूसरा बुचकला और तीसरा घटियाला। आरएएस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके अंदर जो भागवत या वैष्णव संप्रदाय के बारे में जो जानकारी मिलती है जिस अभिलेख से, उसमें उस टाइम ये पता लगता है कि उस समय वैष्णव धर्म या को मानने वाले अनुयायियों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, और वो उसी के अंतर्गत सभी पूजा पाठ या कर्मकांड किया करते थे। तो इसके अंतर्गत तीसरे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 1 गोसुंडी का अभिलेख आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, प्राचीन नगर जो महाभारत व महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, कौन सा नगर है जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है? ऑप्शन 1 करकोट, दूसरा मध्यमिका जिसको नगरी चित्तौड़ भी बोलते हैं, तीसरा विराटनगर। आरएएस 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर महाभारत को आप सभी जानते हो, जो भारत के दो सबसे बड़े ग्रंथ है, एक रामायण और एक महाभारत हो गया, ठीक है। और महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई थी? आप कमेंट करके हमें बताएं। और ये जो महाभारत और महाभाष्य में दोनों का उल्लेख है वह है मध्यमिका नगरी चित्तौड़। ऑप्शन नंबर बी इसके अंतर्गत राइट आंसर होगा। और महाभाष्य के बारे में कमेंट करके बताइए कि इसे किसने लिखा था। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 5, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? प्रभाकर वर्धन, शशांक और हर्षवर्धन। आरएएस 1996 में पूछा गया था। देखिए इसके अंतर्गत गुर्जर प्रतिहार थे, उनको प्रभाकर वर्धन ने पराजित करके वर्धन वंश की नींव डाली थी। और चौथे क्वेश्चन में जो मैंने पूछा था महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई थी, तो महाभाष्य के लेखक पतंजलि थे। अब क्वेश्चन आपसे इस साल ऐसे आ सकता है आरएएस में कि महाभाष्य के लेखक कौन है, ठीक है। और जो आरएएस में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना वो रिपीट नहीं हो रहे। लास्ट ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए थे अब नए क्वेश्चन आ रहे हैं। और उसके अलावा जो आरएएस के क्वेश्चन है वो और एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन से कुछ भी कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। चौथा पांचवा जितने भी क्वेश्चन है और किसी भी एग्जाम में नहीं पूछे जा रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। छठा क्वेश्चन, दिल्ली में शिवालिक स्तंभ किस शासक ने स्थापित करवाया था? तो इसके अंतर्गत पृथ्वीराज थर्ड, अर्णोराज और विग्रहराज चतुर्थ। आरएएस 2015 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को बीशल देव भी बोलते हैं, हाँ, ठीक है। और ये बीशल देव विग्रहराज चतुर्थ को बोलते हैं। और शिवालिक स्तंभ का इन्होंने ही निर्माण करवाया था। और ये बहुत ही चौहान वंश के बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति रहे हैं। राजस्थान का प्रथम चौहान राज्य कौन सा है? अजमेर, रणथंभौर और नाडोल। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आरएएस 1993 में पूछा गया था। ज़्यादातर आंसर अजमेर देंगे क्योंकि या रणथंभौर देंगे, लेकिन इसका आंसर होगा नाडोल। नाडोल में लक्ष्मण देव
चौहान ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ पर? जो प्रथम चौहान राज्य नाडोल में की थी लक्ष्मण देव चौहान के द्वारा। और ये जो चौहान वंश नाडोल है वो आगे चलकर सन 1204 में किस में मिल गया था? जालोर के चौहानों में सम्मिलित हो गया था। आगे देखते हैं, अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई राणा रतन सिंह, राणा कुंभा या राणा सांगा? RS 2010 में पूछा गया है। तो इसके अंतर्गत आप सभी जानते हो श्यामल दास ने एक ग्रंथ लिखा था वीर विनोद, उसके अंतर्गत लिखा गया था राणा कुंभा ने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था। तो अचलगढ़ के दुर्ग की मरम्मत भी राणा कुंभा के द्वारा ही करवाई गई थी। आगे देखते हैं नवा क्वेश्चन, खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता हेतु मारवाड़ी सेना किसके नेतृत्व में भेजी गई? राव गंगा, राव मालदेव या सूजा? RS 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके अंतर्गत आएगा मालदेव। मालदेव के रूप में मारवाड़ी सेना को भेजी गई थी राणा सांगा। और आप बताइए कि ये खानवा का युद्ध कब हुआ था और किसके विरुद्ध हुआ था? ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताना। उसके अलावा आपको इसी प्रकार की सीरीज और डिजिटल रूप में मिलती रहे यूनिक एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, और जल्द ही हम ऑफलाइन क्लासेज भी अपलोड करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। 10वां क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने अपने शासनकाल में हिंदू, राजपूत व मराठा मनसबदारों की संख्या में अधिक वृद्धि की थी? अकबर, जहांगीर और औरंगजेब? ये क्वेश्चन 2 बार आया है, 1996 और 2008 में पूछा गया है। मेरे को लगता है जहाँ तक ज़्यादातर का आंसर होगा वो आएगा अकबर, लेकिन नहीं, इसका आंसर होगा औरंगजेब। अकबर के टाइम में जो हिंदू मनसबदारों की संख्या थी वो 22% थी, 22% थी। और औरंगजेब के समय हिंदू मनसबदारों की संख्या 33% थी। 11वां क्वेश्चन, राजस्थान का वह शासक जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए फतेह सिंह उदयपुर के, गंगा सिंह बीकानेर के, माधो सिंह सेकंड जयपुर के? RS 2010 में। इस क्वेश्चन के आंसर के अंतर्गत माधो सिंह सेकंड जयपुर आएगा, जिन्होंने 5 लाख रुपए, जब मदन मोहन मालवीय जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्थापक है वो राजस्थान आए थे, तो उनको 5 लाख रुपए दिए गए थे और इसके स्थापित करने के लिए, किसको? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU को। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देखते हैं आप, निम्न में से राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? देखिए 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको इसके अंतर्गत, बयाना, अलवर एंड बदनौर, जो RS 2015 में एक क्वेश्चन पूछा भी गया था। इसके अंतर्गत आपको बयाना आएगा इसका आंसर, जहां पर राजपूताना के जो वरिक वंश था उसकी स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? कोटा, देवली, नसीराबाद? RS 1992 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय देवली, देवली से फिर नशीराबाद होते हुए फिर शाहपुरा होते हुए दिल्ली की तरफ रवाना हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? सबसे पहले स्वराज शब्द का जो प्रयोग किसने किया था? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती और बाल गंगाधर तिलक? RS 2000 में पूछा गया है क्वेश्चन है। आप सभी का ज़्यादातर का आंसर कौन होगा? बाल गंगाधर तिलक, लेकिन ये आंसर गलत है। इसका राइट आंसर होगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज का प्रयोग किया, स्वदेशी के लिए बढ़ावा देने का प्रयास किया। और इन्होंने ही, किसने? दयानंद सरस्वती जी ने ही कहा था, बुरे अच्छे से अच्छा विदेशी शासन के बजाय बुरे से बुरा स्वदेशी शासन ही अच्छा है या बेहतर है। ठीक है, अगला 15वां क्वेश्चन, वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित किया गया? अजमेर, बीकानेर, जयपुर? RS 2021 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसके अंतर्गत राइट आंसर आपका अजमेर होगा। राजस्थान में राजनीतिक चेतना को सर्वप्रथम जन्म देने वाले व्यक्ति कौन थे? विजय सिंह पथिक या अर्जुन लाल सेठी? RS 1993 में। देखो, चारों ऑप्शन मैंने इसलिए आपको नहीं दिए कि जो और ऑप्शन अलग टाइप के थे, बिल्कुल हटके, ये 2 ऑप्शन ही ऐसे थे जो आपको कंफ्यूज करेंगे ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, इसलिए विजय सिंह पथिक या अर्जुन लाल सेठी? तो इसके अंतर्गत राइट आंसर होगा अर्जुन लाल सेठी। राजपूता, और आप इनको आंसर भी देते चले और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आपके इन क्वेश्चंस में से टोटल में से कितने सही हुए हैं, ये भी आप आंसर करके बताना। राजपूताना की किस रियासत में आज़ाद मोर्चे का गठन हुआ? जयपुर, कोटा और बीकानेर? RS 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आज़ाद मोर्चे का गठन जयपुर रियासत में हुआ था। और आप बताएं जयपुर रियासत का गठन कब हुआ था, इसको भी कमेंट करके बताएं। RS 2013 में पूछा गया है। बयाना दुर्ग में स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस
काल का माना जाता है? देखिए आरएएस 2021 में पहले क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि वरिक वंश राजपूताने के कौन से क्षेत्र में स्थित था, वो पूछा गया था, तब बयाना आया था। इस बार बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो इसके अंतर्गत गुप्त काल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गुप्त काल आ जाएगा इसके अंतर्गत। ठीक है, वो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 जोधपुर के निकट ओशिया मंदिर समूह किसकी देन है? जो ओशिया के मंदिर समूह बनाए गए हैं वो किसकी देन है? आरएस 1999 1999 में पूछा गया है। राठौड़, चौहान या गुर्जर प्रतिहार? तो इसके अंतर्गत गुर्जर प्रतिहारों ने ओशिया में मंदिर बनवाया था जोधपुर में। जमनादास, छोटेलाल, बख्शाराम व नंदलाल चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे? मारवाड़, अलवर, बीकानेर? आरएएस 2015 में आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा अलवर। ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्वेश्चन 21, राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? आरएएस 2003 में पूछा गया था। जयपुर, बगरू, सांगानेर? देखिए बेल बूटों की जो छपाई है ना, इसका दूसरा नाम है सांगानेरी छपाई, सांगानेरी प्रिंट इसका दूसरा नाम है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सांगानेर। वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। आरएएस 2015 में टेराकोटा के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? वो है मोलेला राजसमंद, ऑप्शन नंबर 1। 23, राजस्थान में संकरिया नृत्य का संबंध है सहरिया, भील, कालबेलिया? आरएएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था सहरिया, भील, कालबेलिया? तो इसके अंतर्गत आ जाएगा कालबेलिया के अंतर्गत संकरिया नृत्य फेमस है। और ये संकरिया नृत्य भारत का एकमात्र ऐसा नृत्य है जो दिन के टाइम होता है, बाकी सभी नृत्य रात के टाइम होते हैं और ये ही एक नृत्य है जो दिन के टाइम में होता है। अगला क्वेश्चन, मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोकनाट्य है गौरी, भवाई और रम्मत? गौरी, इसके अंतर्गत आ जाएगा गौरी। सॉरी, 23वें में मैंने जो बताया कि ये संकरिया नृत्य, ये 24 में आएगा। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जाति का लोकनाट्य है वो गौरी आ जाएगा आरएएस 2012 में। ये ही एकमात्र लोकनाट्य है जो दिन के टाइम में होता है और सभी रात के टाइम में होते हैं। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत थे, जो मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत आरएएस 2007 में इसके अंतर्गत आएंगे लाल दास जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? शाकंभरी, कुंजला देवी और शीला माता? आरएएस 2015 में इसके अंतर्गत आ जाएगा शाकंभरी देवी ही सांबर झील में स्थित है उसका मंदिर। किसका? शाकंभरी देवी का। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान के किस लोक साहित्य में किस देवी या देवता का गीत सबसे लंबा है? जीण माता, आई माता या रामदेव जी? आरएएस 2010 में पूछा गया था कौन सी लोक देवी या लोक देवता का जो गीत है वो सबसे लंबा है? इसके अंतर्गत आ जाएंगे जीण माता का क्या है लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस जिले में राज्य सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करवाती है? बाड़मेर, अजमेर, नागौर? ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया था, आरएएस 1992 और आरएएस 2010 में। तो इसके अंतर्गत राइट आंसर होगा नागौर। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? बूंदी, उदयपुर, नाथद्वारा? आरएएस 2016 में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर होगा नाथद्वारा, राजसमंद। अब आपसे अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? गुलाबी गणगौर जो नाथद्वारा में मनाई जाती है, कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल पंचमी को। ठीक है, ऐसे आ सकते हैं आपके लिए क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30, दामना आभूषण स्त्रियां शरीर के किस भाग में पहनती है? कान, नाक, कमर, अंगुली? आरएएस 2013, तो इसके अंतर्गत राइट आंसर होगा अंगुली। ठीक है, 31, क्वेश्चन नंबर 31, टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? नाक, कटी, कान? तो इसके अंतर्गत कान आ जाएगा। आरएएस 2021 में पूछा गया है, टोटी कान में पहना जाता है। राजपूताने के किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्यावध को रोकने का प्रयास किया था? जयसिंह, जसवंत सिंह, राव राम सिंह? आरएएस 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर होगा राव राम सिंह, जो कोटा के थे और 1833 में ही इन्होंने कन्यावध पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। पर्यटन की दृष्टि से मरु त्रिकोण से बाहर है बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर? आरएएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये इसका राइट आंसर होगा बाड़मेर। इसके मरु त्रिकोण के अंतर्गत नहीं आता है। बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर इसके अंतर्गत आते हैं। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे,
देखो, जमनलाल बजाज या हरबिलास शारदा, आरएएस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत आ जाएगा हरबिलास शारदा एक विख्यात इतिहासकार के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। 35 सूर्य नगरी सन सिटी किसका नाम है? जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर, आरएएस 2009। इसका ज़्यादातर स्टूडेंट आंसर दे रहे होंगे जैसलमेर, लेकिन सूर्य नगरी या सन सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, राजस्थान में सौर वेधशाला स्थित है? जयपुर, उदयपुर या कोटा, आरएएस 2018 और आरएएस 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अंतर्गत आ जाएगा राजस्थान में सौर वेधशाला उदयपुर में स्थित है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? बीकानेर, जयपुर, उदयपुर, आरएएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ स्थित है? तो वो आ जाएगा इसका आंसर बीकानेर में स्थित है। 38 राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? परमजीत, गोपाल सैनी और करणी सिंह, आरएएस 2016 में। 38 का आंसर आप हमें कमेंट करके बताना कि 38 में कौन आएगा इसका राइट आंसर। उसके अलावा आप हमें कमेंट करके बताना कि आपके कितने सही हो, और इसी प्रकार की श्रृंखला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 1 अक्टूबर को आरएएस का एग्जाम है उससे पहले लेके आए, तो कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि हम अदर सब्जेक्ट के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला सकें। ठीक है, और आप इसकी ये पीडीएफ और इसके आंसर की हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। धन्यवाद।